हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है पुनीत कुमार। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी सीरीज चली हुई है यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं आपके साथ 10 और पूरे विस्तार के साथ चारों ऑप्शनों को देखकर हम पूरा डिस्कस करते हैं आपके साथ। और ये जो प्रश्न है आपके हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है, जैसे चाहे वो पीजीटी हिंदी हो जाए, पीजीटी हो जाए, साथ में आपका एलटी हो जाए और आपका यूजीसी नेट का हो जाए और कॉलेज ग्रेडर हो जाए, इन सब के लिए मोस्ट है। ठीक है। और काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने पिछली जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि उर्वशी की तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन दी गई है। शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष की सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है यह ध्येय भाव भ्रांति है। पूर्वा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन दी गई है, सही विकल्प को आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो आप ऑप्शन में देखिए कि ए और सी कौन सा है, तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन ये सही है। ठीक है। ये है व्याख्या इसकी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य है। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। रामधारी सिंह दिनकर का ये रचित महाकाव्य रचित काव्य नाटक है। और कब 1961 में प्रकाशित इस काव्य नाटक में दिनकर जी ने उर्वशी पूर्वा के प्राचीन आख्यान को आधार बनाकर उसे नए ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कृति के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह नाटक 5 अंकों में विभक्त है। तृतीय अंक के आधार पर कथन है ए और सी। तो ये जो कथन है ये तृतीय अंक के आधार पर है, आपने ध्यान में रखना है। नाटक में कितने अंक है, 5 अंक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला और प्रकाशित कब हुआ, 1961 में। ये यहाँ से 6 क्वेश्चन आपके बन गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है। आचार्यहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग की संन्यास ग्रहण कर लेंगे। कलयुग से अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। समय होगा और लोग सुखी होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। ठीक है। ए और सी। और ऑप्शन में देखिए ए और सी किसका है, ए और सी है आपका पहला ऑप्शन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या है, आपने देख लेना है एक बार। ठीक है। निम्नलिखित में से विदेशी परिवर्तन पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है। तो 4 ऑप्शन दी गई है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वे दिन, सफर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी ऑप्शन है दो आपका। तो ये राइट आंसर आपका 2 हो गया। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। परिशिष्ट आईआईटी जैसे तकनीकी शिक्षण संस्थानों से दलित विरोधी वातावरण है, इसकी ये विषय वस्तु है। गिरिराज किशोर का ये उपन्यास है। चक्रव्यूह की बात की जाए तो आपने कमेंट बॉक्स में चक्रव्यूह के बारे में बताना है मुझे। ठीक है। वही दिन एक भारतीय प्रवासी छात्र की कहानी, ये इसका वही दिन के का जो विषय वस्तु है और निर्मल वर्मा का यह उपन्यास है। सफर के साथी की बात की जाए तो भारतीय और पाश्चात्य परिवेश के कारण उत्पन्न समस्याएं। ठीक है, ये विषय वस्तु है इसकी। और सुनीता जैन का ये उपन्यास है। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसू, पल्लव, स्वपन साकेत, पल्लव, आंसू, सा। ये है 4 ऑप्शन दी हुई। तो आपसे राइट आंसर है इसका 3। अब व्याख्या देखते हैं इसकी। ठीक है। आंसू 1925 इसमें जय शंकर प्रसाद का ये काव्य क्या है, काव्य रचना है। ठीक है। पल्लव की बात की जाए 1926 इसका प्रकाशन काल है और स्मितरनंदन पंत की ये रचना है।
स्वप्न की बात की जाए 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन काल है और रामनरेश त्रिपाठी का ये रचना है। साकेत की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त का है और 1931 का समय है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकर दयान, माता प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये आपने व्याख्या देख लेनी है, नोट करनी हो तो नोट भी कर लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है। क्या प्रकाशन काल है? तो रामविलास शर्मा के अनुसार नवजागरण या द्विवेदी का जो प्रकाशन काल है वो है आपका सन 1977। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो, विश्व में रमे हुए नहीं सभी को यहाँ को क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुमसे रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये साकेत की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये है इसकी व्याख्या, आपने देख लेनी है एक बार। ठीक है, किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारवादी से प्राप्त निपुणता तथा काव्योजों की शिक्षा प्राप्त कर लिया किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निगुप्त, विश्वनाथ, राजशेखर, मम्मट। इसका राइट आंसर हो जाएगा मम्मट। ठीक है, व्याख्या आपने देख लेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहले का ऑप्शन है कामिनी एक पुनर्विचार, ये है मुक्तिबोध की। ठीक है, अधूरे साक्षात्कार की बात की जाए तो ये नैमी चंद्र जैन की है रचना। इतिहास और आलोचना की बात की जाए तो ये है आपकी नामवर शर्म सिंह की। और प्रेमचंद्र और उनका युग, ये है आपकी रामविलास शर्मा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहले का ये सेकंड, थर्ड, ऐसे ऑप्शन होना आपका। ठीक है, 1, 4, 5, सेकंड, थर्ड, 1, 5, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्रकाशन काल के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम। परीक्षा गुरु की बात की जाए तो 1882, गोदान आपका 1936, शेखर एक जीवनी 1945 के आसपास, तमस आपका 1972 के आसपास का है। ठीक है, तमस 1973 और शेखर एक जीवनी 1941। तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। गोदान 36 एक जीवनी परीक्षा गुरु, ये गलत हो गया। ठीक है, परीक्षा गुरु तमस गोदान शेखर, ये भी गलत हो गया। शेखर एक जीवनी तमस गोदान गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका ए एक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे व्याख्या देख लेनी है आपने। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है, गोदान प्रेमचंद का है और शेखर एक जीवनी अगेय का है। तमस की बात की जाए तो भीष्म साहनी का उपन्यास है, 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावनाओं से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? तो इसका आपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आज के टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज की सीरीज को। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।